क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है तुम लोगों को? सर यस सर आ रही है। चलो देखो वो जो सर कल क्वेश्चन ओनली था अपना फॉर 11 स्टूडेंट कि हाँ अभी तक 11 ही है, वेट कर रहे हैं ना, तो हम स्टार्ट थोड़ी करें। एक बार आ जाने देते हैं सबको, जल्दी से ज्वाइन किया करो, 8-10 से क्लास स्टार्ट हो जाती है आप लोगों की। अरे दो उसको ले लूंगा मैं बाद में, क्लास के बाद में। ओके, थैंक यू। आए नहीं सर 2 मिनट और वेट कर लो फिर पढ़ाओ सर। 11 के 11 स्टूडेंट ही अभी तक। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट। √3 वाले तो करवा दिए ना? अरे ये तो करवा दिए, लेकिन अपन ये ऐसा कोई भी नंबर, इनको भी जो आज मैं मेथड बताने वाला हूँ उनको अपन हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उस सभी के लिए, उनको आप जो मैंने मेथड बताया था उससे तो कर ही सकते हो। आज जो अपन मेथड करने वाले हैं ना, उस मेथड से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसा नंबर जिसका नॉन परफेक्ट, जो जहाँ पे n क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है विश्वजीत? सर मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना। हाँ, जिसका स्क्वायर रूट जो है ना एक स्क्वायर इंटीजर रूट नहीं जो आए। है ना एक इंटीजर नहीं आए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया यस सर, इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर will not be an integer है ना। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ रही, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका तुम स्क्वायर रूट लो और वो इंटीजर नहीं आए, जैसे 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 16 का स्क्वायर नॉन रूट, इंटीजर। अरे क्या बात कर रहे हो, 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 4। कैसी बात करते हो, यस सर, फोर यस आता है ना। सर। और तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो परफेक्ट 16, स्क्वायर। 16 जो है, अरे कुछ भी मत बोलो तुम लोग, 16 परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर आता है, ठीक है ना। √36 की बात करूं
तो बताओ क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि रूट 36 एक इंटीजर आता है, इसलिए 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझना बात को, है ना। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 की बात करो, 6 परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि रूट 6 जो है ना, ये एक इंटीजर नहीं आएगा। रूट 6 एक इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए 6 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का? जहाँ पे अपन ने एन, जहाँ पे क्या होना चाहिए, एन एन इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये वाला जो अपना आज का सॉल्यूशन है, वो उन सब नंबर के लिए वैलिड रहेगा जहाँ पे एन एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। 100 की बात करो, 100 क्या है? 100 क्या है? स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि रूट 100 की वैल्यू एक इंटीजर आती है। तो एक इंटीजर 10 क्या है? 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक इंटीजर नहीं आता, इसलिए 10 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? कौन सा नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, इसका पता कैसे करेंगे? उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लो। उस नंबर का स्क्वायर रूट अगर कोई इंटीजर आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आज जो अपन ये मेथड यूज करने वाले हैं ना इरेशनल प्रूव करने का, वो आप लोगों ने जो पहले देखे हैं उनके लिए भी वैलिड है, और जो अभी तक नहीं देखे उन सबके लिए भी वैलिड है। ये मेथड आप सबके लिए लगा सकते हो। रूट 52, रूट 54, जो भी दिमाग में आ रहा है, रूट 48, जो भी अंदर बस जो नंबर लिख रहे हो ना, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। यस ठीक है। सर। सर एक बार फिर से बताओ ना। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है, यही बताया नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर। अभी ज्वाइन किया क्या तुमने? वापस बताना। अभी आज केवल इतना बताया अभी तक तो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। इसकी यहाँ पे मैंने लिखा भी है एक हिंट, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेने पर अगर आपको एक इंटीजर नहीं मिलता तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कोई भी नंबर बता दो तुम लोग, जैसे 200 है, 200 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है। और अब एक बात बताओ, 200 का स्क्वायर रूट इंटीजर आता है नहीं आता? नहीं आता। नहीं आता। नहीं आएगा एक इंटीजर, है ना। इसका इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि ये एक नॉट एन इंटीजर। ठीक है। तो इसलिए 200 क्या हो जाएगा? एक बोलो, नॉन परफेक्ट बोलो, स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई भी नंबर, अरे इतनी बात बता दो तुम तो, कॉमन सेंस की बात है। 1 से 2 के बीच में, 1 से 100 के बीच में है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होते हैं बताना स्टार्ट करो। 1 होता है, 1 होता है। यस सर। 4, 1 तो होता है, ये 4 होता है, 4 होता है, 9, 9, 25, 36, 25, 35, 36, 49, बोलो, 49, 49, 49, 49, 50 सर, 64, 64, 64, 64, आगे, 81, आगे। 81, 81, 100, बस ये नंबर, इन नंबर को अगर 1 से 100 की बात करूं नेचुरल नंबर की, तो इन नंबर के अलावा जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में लिखे होंगे उस सबको अपन इस मेथड से यूज सोल्व कर पाएंगे। कैसे? रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, 11, 12, 13, 14, रूट 15, रूट 17, रूट 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इन सब क्वेश्चन को अपन एक यूनिवर्सल मेथड देख रहे हैं, उससे सोल्व कर सकते हैं। सभी के लिए वैलिड होगा ये वाला नंबर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट रूट एन इज एन इरेशनल नंबर वेयर एन, ये जो एन है वो क्या है? एन इज एन इंटीजर एंड नॉन परफेक्ट। बोलो क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस सर। ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट इस चीज का लेना चाहो तो ले लो, रफ में लिख लेना इसको, ये वाली चीज को, है ना। फिर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं प्रॉपर। कैसे सोल्व करेंगे पहले समझेंगे, फिर लिखवा दूंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्योर, पहले समझेंगे कि क्या, बिल्कुल सिंपल सा फंडा यूज करने वाले हैं जो अपन ने पढ़ा है वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो अपन ने पढ़ी है ना, दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम फैक्टर्स, है ना, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक।
ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? बोलो। यस सर। सर आज कम बच्चों ने ज्वाइन कैसे कर रखा है? आज 18 बच्चे किसी क्लास में? 17 है सर अभी तक, फिर वापस 18। चलो करते हैं, है ना। तो इस तरीके के कोई भी नंबर जो आएगा उसको इस मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला मेथड हर चीज के लिए यूज होगा ना। अदरवाइज कुछ जो अपन ने देखे उनके लिए तो है ही, कुछ मेथड अपन ने जो देखे थे √2, √3, √5, √7 के लिए। जैसे √6 वाला जो था ना, उसके लिए अपन ये वाला मेथड यूज नहीं कर पा रहे थे कल। √6 के लिए अपन ने ये वाला मेथड यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब a² = 6b² आएगा तो यहाँ पे अपन फिर वो वाली थ्योरम यूज नहीं कर सकते कि इफ a डिवाइड्स a² देन a विल आल्सो डिवाइड a, है ना, क्योंकि वो प्राइम नंबर के लिए, यहाँ पे 6 प्राइम नहीं था। तो एक ऐसा नंबर देखो, अब समझो इसको पहले, फिर लिखवा दूंगा मैं। किसी भी जनरल वैल्यू के लिए करते हैं अपन तो n के लिए, है ना, और आप जो भी नंबर पूछेगा उस n की जगह वो नंबर लिखते जाना। ध्यान से समझना पहले। देखो n यहाँ पे क्या है, n की क्या क्या दो स्पेसिफिकेशन है। n एक तो इंटीजर है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। दो बातें क्लियर है यहाँ पे। उन्हीं चीजों के लिए वैलिड है ये वाला क्वेश्चन आपका। बोलो, अरे बोलो। यस सर। यस सर। n एक तो इंटीजर है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या फंडा यूज करने वाला हूँ, वापस से वही उल्टा मान लेते हैं, है ना, जो अपन उल्टे तरीके से करते हैं। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, उल्टा मान लेते हैं, मतलब प्रूव तो क्या करना है, इरेशनल मान की लिखनी क्या, इरेशनल मान लेंगे। विश्वजीत अपने ये इसका स्पीकर का वॉइस कम रखा करो तुम। देखो तो करते हैं स्टार्ट। लेट अस अज्यूम on the contrary that √n की जगह जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वहां वो वैल्यू रख देना। मैं इन जनरल करवा रहा हूँ सभी के लिए। √n इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। सो वी कैन राइट √n को मैं लिख सकता हूँ p/q या a/b, जिस फॉर्म में भी तुम लिखना चाहो ना, p/q इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। a/b या p/q कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, मतलब अगर इस रेशनल है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हो इसको। बोलो क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलो। सर एन आवाज नहीं आई, तुम वापस से बोलो, तुम्हारी वॉइस नहीं आई, बोलो। आवाज नहीं आ रही, क्या पूछना चाहिए? तुम चैट सेक्शन में मैसेज करो, फिर नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही हो। सर आपने डिसेबल कर रखा है। अरे तो सभी को नहीं करना, जिसको, चलो वापस से डिसेबल करूंगा, लेकिन अभी अगर किसी की वॉइस नहीं आ रही, जिसने क्वेश्चन पूछा था, वापस से पूछो तुम एक बार, बोलो। मैसेज करो, मैसेज चैट में। जल्दी से करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो आगे स्टार्ट करो क्या फिर? कुछ बच्चों की वॉइस आ रही है, कुछ की क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, इतना ही किया है अभी तक तो, कि √n को अपन क्या मान लेते हैं, n की बात नहीं हो रही यहाँ पे, √n की बात हो रही है। n इज इंटीजर, हाँ n इंटीजर है ना, n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनी इंटीजर। जो चीजें क्वेश्चन में उनके बारे में मत पूछना कम से कम, ये तो क्लियर है। तो देखो अपन ने क्या किया, √n को इरेशनल प्रूव करना है तो उल्टा मान लेंगे। उल्टा कैसे, √n को अपन एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी को? अब मैसेज करते ही मत जाओ, मैसेज करते ही
हाँ n एक इंटीजर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सब लोग सेम क्वेश्चन रिपीट मत करो, मैं चैट वापस से डिसेबल कर रहा हूँ। n एक इंटीजर है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, पढ़ो पहले। तुम्हें पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ट्रू रूट n इज एन इरेशनल नंबर वेयर n इज एनी इंटीजर। यहाँ पे लिखा हुआ तो है क्वेश्चन में, वेयर n इज एन इंटीजर एंड इंटीजर भी कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो दो क्वेश्चन तो नहीं पूछो कम से कम। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने मान लिया कि जो रूट, और बात n की नहीं हो रही, n की नहीं हो रही, बात हो रही है रूट n की, ठीक है ना। हाँ सर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये जहां पे वेयर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर एन इंटीजर है तो आपने पीक्यू फॉर्म में क्यों प्रूफ करा है, मतलब पीक्यू फॉर्म में क्यों लिखा है? अरे n तो इंटीजर है लेकिन रूट n की बात हो रही है। n तो इंटीजर है लेकिन रूट n क्या है मेरे को थोड़ी पता है, पता तो है लेकिन एक्चुअल में प्रूव तो वो करना है। जैसे 30 एक इंटीजर है ये तो पता है, लेकिन रूट 30 क्या है, रूट 30 भी एक इंटीजर थोड़ी है। रूट 30 तो एक इरेशनल नंबर है ना। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार ध्यान से। भाई बात n के बारे, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कम से कम, इतना बेकार भी नहीं है मैथमेटिक्स। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, वेयर n इज एन इंटीजर देन यू शुड प्रूव दैट n इज आल्सो इरेशनल। जो नंबर इंटीजर है उसको इरेशनल प्रूव करवाने की बात तो नहीं करेगा वो। n इंटीजर है, बात किसकी हो रही है, रूट n की हो रही है। तो 30 इंटीजर है तो रूट 30 भी इंटीजर है, ऐसा थोड़ी है कुछ। वो तो तब होता जब 30 परफेक्ट स्क्वायर होता। और उसी के बारे में तो इतनी कथा करी है अपन ने फिर पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ही। तुम लोग थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो सब लोग। भाई 30 एक इंटीजर है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि 30 रूट 30 भी एक इंटीजर हो सकता है कैसे केसेस में जहां पे ये 30 कैसा हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर 36 है तो रूट 36 भी एक इंटीजर होगा 6। लेकिन उन नंबर की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन कैसे नंबर की बात कर रहे हैं जहां पे क्या हो, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। क्लियर है क्या डाउट, बोलो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन वापस से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो तुम, सॉल्यूशन मत देखा करो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या चल रहा है। बात हो रही है रूट n की, बात हो रही है इन सब नंबर की, रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 5 की, रूट 7 की, ना कि बात हो रही है 2 3 5 7 6 की। ठीक है ना। चलो तो इसको अपन ने रेशनल मान लिया तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर है, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर कोप्राइम। ठीक है, इन सब के बारे में तो तुम पहले से ही जानते हो। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q must not be equal to 0 and p and q both are co-prime, pq are co-prime। co-prime का क्या मतलब होता है, लिख देता हूँ वापस से, पहले बताया, लिख देता हूँ वापस से, पहले बताया, सर इसका HCF 1 होगा। इसका HCF 1 होगा, या फिर इनके बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इट मीन्स, है ना, को प्राइम मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर बिटवीन p एंड q। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि p और q जो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं उसके बाद वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। एक ही बात को तीन तरीके से बोल दो, कोई या तो बोल दो देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर बिटवीन p एंड q, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि p बाई q कैन नॉट बी कैंसिल आउट फर्दर, है ना। बोलो क्लियर है। यस सर। या फिर ये चीज Yes, लिख sir. देता हूं मैं सारे डाउट एक ही बार में ना, ऑब्लिक p बाई q कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, है ना। इसको अपन, हाँ दोनों चीजें एक ही है ना, जैसे भी तुम्हें समझ आए वैसे तो मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ। या इसी चीज को ऐसे बोल दो HCF 1 है, सारी चीजों को मतलब एक ही है।
जिससे भी तुम्हें समझ में आए। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके से लिखोगे तो ये जो रूट है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, इस फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है, इनमें भी कैंसिल होना बाकी है, ये 1/2 बनना बाकी है, तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है या फिर इस फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, 2/3 या 2/5 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जब इनमें कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें कुछ, कोई भी। बोलो क्लियर है बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये तो पुरानी कहानी है, प्राइम वाली लिखी है अभी तक। तो देखो अब समझना बात इंपॉर्टेंट, एक और मैं फिर भी एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ, लेट सपोज इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं a1 a2, इस तरीके से n प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, कुछ भी आ सकते हैं प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 11 इस तरीके से आ सकते हैं। और ये जो q है ना, इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं b1 b2 b3 इस तरीके से bn। तो एक बात बताना, इन दोनों में से एक भी नंबर कॉमन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर p के प्राइम फैक्टर कुछ इस तरीके से हैं 2 to the power 3 5 to the power 2 7 to the power 1, तो जब अपन q का प्राइम फैक्टर करेंगे, q के प्राइम फैक्टर में ना तो 2 आ सकता है, ना 5 आ सकता है, ना 7 आ सकता है। ये बात क्लियर है सब लोगों को? अदरवाइज दे विल बी कैंसल आउट, है ना। इन दैट केस द नंबर विल बी नॉट को प्राइम। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे q का, अगर बाई चांस p के प्राइम फैक्टर कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर में नहीं तो 2 आएगा, ना 5 आएगा, ना 7 आएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ होगा फिर। बोलो क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? यस सर। चलो, ये बात समझ में आई गई सब लोगों को? अब ये केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, प्योर थ्योरेटिकल लिखनी है ना, पहले मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब एक बात समझाना, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, लिखवाऊंगा प्रॉपर, पहले मैं एक बार समझाना चाहता हूँ। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, समझना बात को, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? n इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड। तो इसका क्या हाल चाल होगा उस केस में? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सबका स्क्वायर हो जाएगा, इसका a1 a2 an, ये वापस से एक बार और आ जाएगा। बोलो क्लियर है सब लोगों को? यस सर। स्क्वायर का मतलब, p स्क्वायर का मतलब, q स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? b1 b1 सर bn मतलब p की जगह bn। लिखेंगे क्या इसको? अरे लिख नहीं रहे, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ। लेट सपोज अगर ऐसे प्राइम फैक्टर है तो स्क्वायर करने पे ऐसा ही होता है ना, कुछ और थोड़ी हो जाता है, कुछ Yes, और sir. थोड़ी हो जाता है। नो सर, कुछ नहीं। तो और इसके भी करेंगे तो ये आ जाएगा b1 b2 bn। बोलो क्लियर है? लिखेंगे क्या वो तो अभी बताऊंगा, लिखवाऊंगा मैं। बोलो। यस सर, क्लियर है। यस सर। अब अगर जो अपन ये एग्जांपल लेके चल रहे थे, मान लो ऐसी हालत होती, p ऐसा होता और q ऐसा होता, तो जब मैं स्क्वायर करता तो क्या हो जाएगा? तो इसकी पावर सभी दो बार आ जाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा ना, 2 to the power 3 5 to the power 2 7 to the power 1 है। इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज वापस से आ जाएगी, 7 to the power 1। चलो नीचे आ जाएगा 3 to the power 2 11 3 to the power 2 into 11। बोलो ऐसा ही होगा अगर स्क्वायर करेंगे तब भी? यस सर। बोलो। यस सर। एक बात बताना यार, जब p और q में प्राइम फैक्टर करने पे कुछ p और q में वैसे भी कोई कॉमन नहीं था, प्राइम फैक्टर करने के बाद में भी कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या उनके स्क्वायर करने पे कॉमन आ सकता है? तो क्या इनके स्क्वायर करने पे नो common आ सर। सकता है? नो कुछ common आ सकता सर। है? नो सर। ठीक है, बस इतनी बात समझ में आ रही सबको कि जब अगर p और q में कुछ कॉमन नहीं था, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, को प्राइम है, तो उनका जब स्क्वायर कर दोगे तब भी को प्राइम कहां से हो जाएगा? भाई 2 5 7 यहाँ पे पहले से ही नहीं है, तो स्क्वायर करने पे भी 2 5 7 पैदा थोड़ी हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 2 5 7 है ही नहीं और इसका स्क्वायर करोगे 3 और 11 का, तो यहाँ पे 2 और 5 कुछ बन जाएंगे, नहीं बन सकते ना, वही नंबर वापस से रिपीट हो रहे। क्लियर है सबको ये बात? बोलो बोलो। Yes, sir. पूरी चीज Yes, sir. करने वाली है इसमें, पूरी चीज अपन थ्योरेटिकल sir. लिखेंगे, इस चीज को समझ लो अच्छे से। तो अब एक बात समझ रहा, यहाँ पे कुछ चीजें अपन देखते हैं। अच्छा पहले ही मैं एक चीज बता देता हूँ तुमको, तो एक बात समझना यार, ये n की वैल्यू है, ये जो चल रहा है ये n ही है, n ही है क्या? Yes, sir. n ही है क्या? बोलो। अब एक बात समझाना, यस सर। क्या ये वाला जो नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें कुछ कैंसिल होने लायक कोई चीज बची है? बोलो। नो सर। नो नहीं सर। है कैंसिल होने। तो जब कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है,
जब कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, मतलब आगे डिवीजन होगा ही नहीं, और अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, डेसिमल में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। Yes, sir. इसका मतलब यही होता है कि Yes, अगर कोई भी sir. फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल अब नहीं हो सकता, अगर आप अब कैंसिल करने जाओगे तो आंसर विल बी इन डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आएगा। बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. वापस से बता देता हूं, अगर कुछ बच्चे Yes, sir. अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो अपन ने क्या किया भाई, रूट एन था इस फॉर्मेट में पी बाई क्यू में, इसका मतलब उनके प्राइम फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो स्क्वायर में कहां से कॉमन आ जाएगा भाई, प्राइम नंबर तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो वापस से दो बार करने पे, स्क्वायर करने पे केवल इतना होता है कि वही नंबर वापस से आ जाता है सेम, है ना। ऐसा तो ही नहीं 2 है तो 2 की जगह 3 बन जाएगा, उसी नंबर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 4 बन जाएगी स्क्वायर करने पे, इतना होता है बस। तो अगर p बाई क्यू में कोई कॉमन नहीं था तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं है इसका मतलब वो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और अगर आप फिर भी डिवाइड करोगे तो दैट नंबर विल बी फॉर श्योर इन डेसिमल, है ना। इट कुड नॉट बी एन इंटीजर। बताओ ये एक इंटीजर हो सकता है क्या उस केस में, अगर इसको मैं डिवाइड करूं No, तो? sir. पक्का समझ में आ गया सबको ये बात? बोलो। Yes, sir. चलो, तो इसका मतलब आपने ये कहा कि ये और ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, अगर पी और क्यू आपस में कोप्राइम है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी कोप्राइम होंगे, इसका मतलब इनमें आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये पूरा ये एक इंटीजर नहीं है। नहीं बोलो, है। ये इंटीजर नहीं है। अब देखो इधर ये एन की वैल्यू लिखी है तुमने, इसका मतलब ये लिखा है कि ये क्या बोल रहा है, ये एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब एन एक इंटीजर, बोलो, इंटीजर नहीं है। नहीं है। इसका मतलब एन एक इंटीजर नहीं है, जबकि आप तो एन को क्या लेके चले हो, बोलो, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। लेके चले हो। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, यहाँ पे ये जो गड़बड़ हुई है, ये किसके कारण हुई है? अपने रॉन्ग इनकरेक्ट अपने wrong assumption। assumption के कारण हुई है। और अपन ने यहाँ पे जो रॉन्ग अजम्पशन लिया है वो क्या लिया है, ये रहा अपना अजम्पशन, ये रहा अपना, अपन ने इस रूट एन को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, रैशनल। ठीक है। तो ये रूट, ठीक है, सबको क्लियर होगा मेथड? बोलो, यस सर। बोलो। यस सर। देखो इतना समझने से ज्यादा फील करने वाला क्वेश्चन है कि बिल्कुल बेसिक सी चीज यूज करिए अपन ने। एग्जांपल लेके देख लो, एग्जांपल लेके देख सकते हैं अपन कोई भी, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा है मैंने, यहाँ पे मान लो कुछ नंबर ऐसा है पी क्यू ऐसा है, तो भाई इसका स्क्वायर कर भी दोगे तो यहाँ ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ और बन जाएगा। अपन ने देखी है ये वाली थ्योरम तो एक बार और, कि अगर P और Q को प्राइम है, अगर P और Q को प्राइम है तो उनके स्क्वायर भी को प्राइम ही होंगे, P स्क्वायर और Q स्क्वायर भी को प्राइम ही होंगे। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। जैसे यस सर। 2 और 3 को एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 और 3 को प्राइम है या नहीं, जल्दी से बोलो, बोलो। है। यस सर है। प्राइम है तो इनके स्क्वायर करते हैं, 4 और 9, ये भी को प्राइम है या नहीं, देखो प्राइम है या नहीं, है सर। है चलो। सर। और इसी तरीके से कुछ और नंबर लेके समझ लो जो प्राइम होने चाहिए दोनों, 5 और 11 ले लो, 5 और 11 को प्राइम है या नहीं, हाँ 7 ले लो, कोई भी, हाँ 7 ले लो, को प्राइम है या नहीं, ये बोलो, को प्राइम है सर। को प्राइम है सर। प्राइम है तो इनके स्क्वायर करो, तो इनके स्क्वायर करो, और 121 और 1 को प्राइम है या नहीं, ये भी को प्राइम है। इसका मतलब ये Yes, हुआ कि sir. अगर 5/11 में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो 25/121 में कहां से कैंसिल हो जाएगा जब कुछ कॉमन ही नहीं है, बोलो। यस यस सर। यस सर। यहाँ से अपन ये कंक्लूजन निकाला कि ये एक इंटीजर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब n एक इंटीजर नहीं हो सकता, बट n तो एक इंटीजर है, ठीक है, n तो एक इंटीजर है। तो यहाँ पे अपना आया है कॉन्ट्राडिक्शन, और एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों खड़ा हुआ, क्यों बात यहाँ पे गड़बड़ हुई, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिया था एक अजम्पशन, जो कि अपना अजम्पशन कैसा है, गलत है। अब इसको लिखवा दूं मैं, अब इसको प्योर थ्योरी में लिखना है, ऐसे थोड़ी बताएंगे, थ्योरी में लिखना है इसको, टोटल थ्योरी में लिखना है इसको, क्लियर है बात? अच्छा एक और बात समझ लो तुम यहाँ पे, एक और बात समझ लो यहाँ पे, छोटी सी बात और समझना है ना, वैसे तो क्वेश्चन खत्म ही है, लेकिन एक और चीज समझ लो, एक बात समझना,
मैंने यहाँ पे कहा P और Q क्या है, P और Q क्या है, और Q क्या है, Integers. है। तो ये जो Q है ना, अगर मान लो Q 1 हो जाता है, अगर Q क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, लेट सपोज, समझना बात को, Q 1 हो जाता है, अगर Q 1 हो जाता है तब क्या होगा, छोटी सी कहानी है बस, वो छोटा सा कंसेप्ट है, इधर लिखता हूँ साइड में। अगर Q 1 हो जाता है तो N इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। Yes, sir. छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, इफ पॉसिबल Q इक्वल टू 1 हो जाता है, लेट्स भाई Q 0 तो है ही नहीं, तो आपने पहले से ही ले लिया, Q 0 हो जाएगा तो फिर सेंस ही खत्म हो जाएगा, नंबर का इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। लेकिन Q 1 होता है तब क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी बात करते हैं कि भाई इंटीजर ही तो कहा आपने, PQ इंटीजर है तो Q 1 भी एक इंटीजर है, तो अगर Q 1 हो जाता है तब क्या कहानी हो सकती है, N इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1। क्लियर बात है, बोलो यस बोलो सर। बोलो। Yes, sir. अब एक बात समझाना मेरे को, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये जो P है, P एक इंटीजर है, यस सर। P एक Yes, इंटीजर है, sir. जैसे 2 एक इंटीजर है, ठीक है, हम्म तो P स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर क्या है, 4 है, 4. और ये जो 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। और एग्जांपल ले लो, जैसे 3 है, 3 एक इंटीजर है, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर। Perfect square. किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी इंटीजर की बात नहीं कर रहा, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है ना। ये बात क्लियर है सबको, बोलो, समझने की चीज ज्यादा है। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ये पी स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, 100 स्क्वायर होगा, स्क्वायर। 100। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि पी, अगर Q को आप 1 लेते हो तो ये कहानी बताती है कि पी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये N क्या होना चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर होना Rational. चाहिए। Perfect अरे square. यार, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि N क्या नहीं है, बोलो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। Non-perfect square. नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब Q की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। वेरी गुड, है ना। इसका मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है, बहुत सही है ना। ये दो बातें समझ में आ गई, एक तो Q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, अगर 1 हुई तो फिर N जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जबकि N परफेक्ट स्क्वायर है नहीं अपना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में Q की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, और कहानी आपने यहाँ पे देख ली है। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अब लिखेंगे इसकी लैंग्वेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लोग रफ में लिख लेंगे साइड में, ताकि थोड़ा रेफरेंस के लिए, है ना। लिखना क्या वो अब बता रहा हूँ। तो ले लिया। और ये वाला क्वेश्चन आप हर केस में कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो, ये जो भी नंबर है सारे, ठीक है, सभी के लिए कर सकते हो। इनके अलावा भी जो अपन ने अभी नंबर देखे थे ना, उनको छोड़ के सभी के लिए, बस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब देखो, तो अपन ने जो जो चीजें अभी कंक्लूड करी है उनको लिख देते हैं। सबसे पहले तो Q1 नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे कुछ नोट लिखते हैं अपन। इफ, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी सॉल्यूशन का पार्ट है, इफ Q इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 1, देन इन दैट केस, देन इन दैट केस, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा, अगर Q1 है तो N क्या बन जा रहा था अपना, है ना। अगर Q इक्वल टू 1 है, अगर देन इन दैट केस Perfect N इक्वल square. टू पी स्क्वायर, N इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। मीन्स N would be a perfect square which is incorrect, ठीक है, which is incorrect,
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है ना, फॉर दिस क्वेश्चन, इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रॉब्लम के लिए ये n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप q को 1 कर दोगे तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पूरी कहानी मैंने समझा दी है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? क्योंकि नीचे 1 है, ये इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया c6 का स्क्वायर रूट जब आप करोगे 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो वो इंटीजर आएगा नहीं, आएगा ही सही, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है, 6 बन जाता है वापस। यस सर। ठीक है ना। फॉर दिस क्वेश्चन सो q नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, q1 नहीं हो सकता। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है ना, एक चीज तो ये हो गई। और जो अपन ने लिखा था वो देखते हैं, है ना। स्क्वायरिंग नहीं करा अपन ने, चलो अब कर देते हैं स्क्वायर। अब कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स मतलब आ जाएगा n इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। if p and q are co-prime, then p square and q square are also co-prime, then p square and q square are also co-prime. It means there is no common factor, between p square and q square which could be cancel out, है ना, which could be cancel out। इसका क्या मतलब है, ये जो अपन ने इतनी कहानी लिखी है कि p और q को प्राइम है तो p स्क्वायर और q स्क्वायर को प्राइम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर विल बी, बोलो, विल बी है नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर। यस सर। हाँ डेसिमल में बोल दो या नॉन इंटीजर बोल दो ना, विल बी है नॉन इंटीजर है ना, नॉन इंटीजर हो गया। इसका मतलब अगर इसको आप सोल्व करोगे मीन्स n इज ए नॉन इंटीजर, है ना, n इज ए नॉन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, जगह नहीं है यहाँ पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ट्यूशन में इतनी बड़ी लैंग्वेज बताता हूँ, केवल लैंग्वेज ही लिख रहे ना, ले इसमें लिया और सर नहीं करना है, इसमें स्क्रीनशॉट। आउटलाइन करनी जरूरी है। इतनी बड़ी मत लिखो, अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है इस मैसेज को पहुंचाने का तो वो अपना लो, है ना। या तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी या तो जो भी मैंने इतना करके बताया था रफ पर वो दिमाग में आया नहीं है। लेकिन इसका प्रॉफिट तो देखो इस क्वेश्चन का, इस तरीके के सारे क्वेश्चन के लिए है ये, हर मेथड के लिए अलग अलग तरीका याद करने की जरूरत नहीं है। और इससे डर क्यों रहे हो, तुम्हारे सामने जो कहानी बताई है ना मैंने तुम्हारे को अभी हिंदी में, उसी चीज को तो लिख रहा हूँ। यस अरे बोलो, इससे घबरा क्यों रहे हो तुम? जो कहानी मैंने तुम्हें बताई थी अपने शब्दों में उसी को तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना है यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि जो सर ने लिखा है उसी को छापना है, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उसको अपना मैसेज कन्वे करना है बस। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इसको पूरा करता हूँ। बड़ी लैंग्वेज से मत डरा करो, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी किया है मैंने। और ऐसा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है कि यही चीज बिल्कुल सेम टू सेम आए एग्जाम में लिखनी। तुम्हें तो बस जो चीज समझाई है, इंपॉर्टेंट चीज होती है समझना मैथमेटिक्स में। अब उसको तुम अपने वर्ड्स में वहां पहुंचा सकते हो अपना। क्या हो गया? चैप्टर फर्स्ट से आएगा ना क्वेश्चन तो? अरे यार कहाँ पे आएगा फिर, वरना फर्स्ट का ही तो है क्वेश्चन। मीन्स n इज ए नॉन इंटीजर
विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आगे की लैंग्वेज तो याद ही होगी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption. has arisen because of our incorrect assumption. So root n will be a irrational number. अब तुम लोगों को क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आ गया रूट 6 का, तो जहां जहां भी n लिखा हुआ है सब जगह 6 लिख देना। क्वेश्चन आ गया रूट 12 का, तो जहां जहां भी n लिखा हुआ है वहां पे सब जगह क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। किसी का भी क्वेश्चन आ जाए सबका हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट अच्छा मेथड है, इस चीज को अपन सब जगह यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, इनके अलावा हर नंबर के लिए, ये तो केवल बता रहा हूँ 1 से 100 के बीच में, इनके अलावा भी कई सारे नंबर है। मान लो क्वेश्चन आ गया रूट 112, ये इरेशनल है, इसको कैसे प्रूव करोगे, इस मेथड से ही प्रूव करना है अगर आ जाता है तो, ठीक है ना, क्योंकि 112 एक नॉन 112 एक नॉन। क्लियर है बात? बोलो। Yes, sir. अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ये देखो, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन करे 2√3, ऐसा क्वेश्चन आया था क्या अपने 2√3 या 2√5 ऐसा क्वेश्चन था पे, है ना? यस सर। इस क्वेश्चन को भी अपन इस मेथड से Yes, कर सकते हैं। sir. कैसे करेंगे, इसको लिख सकता हूं मैं, इस 2 को लिख सकता हूं √4 और ये हो जाएगा √3, तो इट मींस ये क्या बन गया अल्टीमेटली √12 ही है, तो √12 को आप ऐसे सोल्व कर ही सकते हो, है ना? सर ये वाला 2√5 है, easy है। 2√5 है, इसका मतलब ये क्या बन गया √20 है, तो इसको भी आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस क्लास को एंड करता हूँ मैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और नेक्स्ट मंडे से अपन जीरोज और पॉलिनोमियल से कंटिन्यू करेंगे, है ना? अब अपना ये जो चैप्टर है कंप्लीट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन उस वाले मेथड की एक कुछ लिमिटेशन है, वो वाला मेथड हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता है ना? उसमें एक कंडीशन है कि P और Q को प्राइम, P जो है वो प्राइम होगा तभी अपन ये वाली थ्योरम यूज कर पाएंगे। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P विल डिवाइड A, ठीक है? चलो क्लास एंड करता हूँ। गुड डे सर। ओके इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार वापस से समझने की कोशिश करना, अदरवाइज भूल जाओगे तुम क्या समझाया था। वैसे रिकॉर्डिंग तो है तुम लोगों के पास, चलो।